हर इंसान अपने कर्म से जाना जाता है कि उसके कर्म कैसे हैं, क्या कर्म कर रहा है, या आज के युग की अगर बात करें तो करियर उसका कैसा है। करियर अगर सेटल है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो सब चीजें ठीक है। और एक पुरानी बात थी, मैं थी ही कहूंगा, क्योंकि आज के युग में वो सटीक नहीं बैठ पाती। कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। देखिए, कलयुग है, राहु का युग है, और राहु जैसा ग्रह अगर उसी का युग चल रहा हो तो केवल कर्म ही कर्म करते जाओगे, फल की इच्छा नहीं करोगे, तो आज का जमाना ऐसा है, लोग फल देंगे नहीं। कर्म करते जाओ, फल मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बात बहुत ज्यादा बेमानी सी आज के युग में लगती है। हाँ, कुछ लोगों के लिए सही है कि कर्म करते जाओ, लेकिन फल की इच्छा भी करनी जरूरी हो जाती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के पिछले काफी समय से, या कहें कि शनिदेव की ढैया अभी चल रही है, चतुर्थ ढैया अभी चल रही है, और कर्म को लेकर के कई लोग परेशान हो रहे थे। अभी के समय में अगर बात करें, जब स्पेशली सूर्य ग्रह अपनी खुद की राशि में है, और आपका जो राशि स्वामी है, वृश्चिक राशि का राशि स्वामी जो है वह अष्टम भाव में चला गया, मंगल अष्टम भाव में है आपके, तो क्या प्रभाव लेकर के आएगा सितंबर का महीना आपके लिए। सबसे पहले बात मैं कर्म की ही कर लेता हूं, क्योंकि कर्म से ही शुरुआत की अपन ने। यहां पे सूर्य ग्रह 16 सितंबर तक आपके कर्म क्षेत्र 10वें भाव में बुध के साथ में। अब यहां पे आपको देखने वाली बात यह है कि सूर्य तो यहां पे अपने काम अच्छे करेगा, क्योंकि मित्र ग्रह हो जाता है, लेकिन बुध ग्रह शत्रु ग्रह ही होता है, शत्रु ग्रह है आपका। लेकिन सूर्य के साथ में होने की वजह से बुधादित्य योग भी यहां पे क्रिएट कर देगा, तो कर्म में आपको ऊंचाइयां या करियर में स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। करियर को लेकर के जितनी भी परेशानियां आपने फेस की थी, तो वह परेशानियां आपको कम होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे अगर करियर अच्छा होता है तो भी आपको लाभ मिलते हैं। दूसरा, यहाँ पे बात मंगल की भी थोड़ी सी कर लेते हैं कि मंगल आपके अष्टम भाव में है, मैलेफिक ग्रह मैलेफिक हाउस में है, मतलब यहाँ पे नेष्ट भाव में क्रूर ग्रह मंगल क्रूर ग्रह है। मंगल क्रूर ग्रह है, तो यहाँ पे यहाँ के प्रभाव भी आपके बहुत हद तक ठीक कर देगा। जिन लोगों को अवसाद, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन की स्थिति थी, या बहुत ज्यादा डीप सोचने वाले लोग थे, उनको यहाँ पे चिंता बनी रहती थी, तो यह समय चिंतन वाला हो जाएगा। जो लोग चिंता बहुत ज्यादा करते थे किसी भी कार्य को लेकर के, उन लोगों की चिंताएं यह मंगल कम करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और इस पूरे सितंबर महीने में यहीं पर रहने वाले हैं। मतलब ये महीना बहुत ज्यादा खास हो जाता है वृश्चिक राशि वाले जातकों के, कि आपको यहाँ पे चिंताएं मंगल कम कर रहे हैं। दूसरा, लाभ की बात की थी अपन ने कि भाई लाभ के बिना तो क्या ही कर्म करते रहोगे, एक समय आएगा ना कि कर्म कर करके थक जाओगे, लाभ नहीं मिलेगा। तो एक समय, हर चीज की एक सीमा होती है, तो यहां पर यह लाभ भी मंगल दिलाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि छाया ग्रह केतु मंगल की ही माना गया है, और यहाँ पे मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लाभ भाव पे जाती है, और मंगल कौन है, आपका राशि स्वामी है, तो चाहे कैसे भी आपको लाभ दिलाने की कोशिश है जरूर यह करता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव यहाँ पे पूर्ण रूप से बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पे ये चीज तो अपन ने समझ में आई। अभी तक अगर सही लगा वीडियो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं अगले ग्रह परिवर्तन की, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन तो मैंने सारे लिख दिए, यहाँ पे डेट्स लिख दी, और यहाँ पे कौन सी राशि में जा रहा है। इस समय में एक चीज बहुत और इंपॉर्टेंट है, शुक्र ग्रह का अपनी अवस्थाओं में निम्न चले जाना, नीच का शुक्र हो जाना, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली हो जाता है केतु के साथ में। अब केतु के साथ में अगर शुक्र नीच का हुआ है, तो शुक्र अपने प्रभाव खोएगा, अपने प्रभावों को कम कर देगा। आपके ऊपर क्या प्रभाव आते हैं शुक्र ग्रह के, एक तो आपके 12वें भाव का स्वामी हो जाता है, और दूसरा आपके 7वें भाव का स्वामी हो जाता है। अब यहाँ पे अगर केवल केतु की बात, ये शुक्र की बात करें, तो शुक्र अगर नीच का हुआ है तो यहाँ पे 12वें भाव के प्रभाव कम कर देगा,
और सप्तम भाव के प्रभाव कम करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यह यही का लॉर्ड है, तो यही के प्रभाव तो मेन होंगे ना कम करने के लिए। अब यहाँ पे सप्तम भाव को तो कम कर नहीं पाएगा, क्योंकि बृहस्पति जो आपके पंचमेश होते हैं वह यहाँ पे सप्तम भाव में बैठे हैं, तो पति पत्नी के संबंध तो ठीक रखेगा, लेकिन आंतरिक संबंधों को खराब कर देगा, बेडरूम प्लेजर्स को खराब करने की पूर्ण कोशिश करेगा। और वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि दोनों ही यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, दोनों पे ये असर आ रहा होगा। अगर आ रहा है ना तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्यों बहुत अंदर की बात है ये। तो एक तो ये हो जाता है। दूसरा यहाँ पे है ना, सब चीजें ठीक है फिर भी है ना मनमुटाव की स्थितियां आ जाए, कुछ भी हो स्थितियां सब कुछ बढ़िया चल रहा है, दुनिया की नजर में आप पति पत्नी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आंतरिक मनमुटाव छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल आने की संभावनाएं बनती है। और ये 18 सितंबर तक ये मामला है ना ऊपर नीचे ऐसा ही चलता हुआ नजर आएगा आपको। यहाँ पे ये चीज तो हो जाती है। दूसरा, इल्जामात आप पे लगाएगा। ये शुक्र अपनी अवस्था में खराब चला गया ना, तो इल्जाम किसी प्रकार के आपके लग जाए, आपको है ना आंतरिक रोग सताने लग जाए, या यहाँ पे कह सकते हैं कि हार्मोन्स से रिलेटेड आपको परेशानियां देखने को मिल सकती है, रोग आने की संभावनाएं बनी है वो, तो उसका विशेष ध्यान रखें। पहले से ही अपने उस हिसाब से थोड़ा भी अगर परेशानी होती है ना तो उसका ट्रीटमेंट पहले करवा लिया जाए तो काफी हद तक बहुत अच्छा रहेगा। अननेसेसरी यात्रा आपकी हो सकती है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो यात्रा एकदम से सामने आने के योग बन जाते हैं। अब बात करो आपकी वाणी की, वो क्योंकि वाणी बहुत जरूरी होती है किसी भी इंसान के लिए, या धन भी बहुत जरूरी है। द्वितीय भाव धन को मिला, द्वितीय भाव वाणी को मिला। धन कौन सा? वो धन जिसको आप बचत में डालते हैं या इकट्ठा करते हैं, कमाई कर रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है, उसका धन मिल रहा है, वो ठीक है, लेकिन उस कमाई में से धन संचय कैसा हो रहा है उसकी अगर बात करें तो यह मंगल आपको धन संचित करवाता हुआ नजर आएगा। वाणी में अग्रेशन भी आएगा। आप चाहे बोलना बहुत मीठा चाहे लेकिन कड़वा बोल दिया, लेकिन सच्चाई बोली ना, तो यहाँ पे ये मंगल की दृष्टि यह काम करेगी आपके लिए कि बोलेंगे कड़वा बोल सकते हैं लेकिन धन संचय करवाएगा, सच्चा बोलाएगा लेकिन करवाएगा धन संचय, और कुटुंब का साथ भी यहाँ पे दिलाता हुआ नजर आएगा। पराक्रम में या डिसीजन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है इस महीने। जो डिसीजन ले रहे हैं, अगर क्विक ले रहे हैं, सोच समझ के ले रहे हैं, लेकिन होंगे बिल्कुल सही डिसीजन। आप किसी भी प्रकार का बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस महीने में ले सकते हैं। ये मंगल के प्रभाव बहुत अच्छे आपको देता हुआ नजर आएगा। एक चीज और यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि शनिदेव को कारक माना गया डिले का, इतने समय से आपने है ना शुरुआत में जब शनिदेव की ढैया लगी थी आपको, तब सब लोगों ने कहा था कि भाई शश योग है, शश योग है। हाँ, ये शश योग बनाता है, लेकिन यहाँ पे आप देखें शनिदेव डिले का कारक है ना, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गई, मदर हो गई, यहाँ पे आपके ऑर्नामेंट्स हो गए, यहाँ पे आपके भौतिक सुख जिनको आप पैसा देकर के खरीदते हैं वो चीजें, उनमें डिले हो रहा था। अब क्योंकि सूर्य की दृष्टि है कर्म क्षेत्र से, तो ये महीना आपको किसी तरह के ऐसी चीजें जिनको पैसों से खरीद करके आप कुछ समय की खुशी हासिल करते हैं ना, सुख हासिल करते हैं, तो उसके लिए यह समय अच्छा है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको अच्छे परिणाम भी इसके मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज भी हो जाती है। अब 18 सितंबर के बाद में शुक्र ग्रह एकदम से अपने प्रभाव बदल देगा। 18 सितंबर के बाद में क्या होगा, आपको सारी समस्याएं जो शुक्र से मैंने पहले बताई उन सबसे तो निजात मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद में आपको एक्सपेंसेस बढ़ा देगा, पैसा खर्च करवाएगा आपका। कहां पे? आपके खुद की लग्जरी के लिए, आपकी खुद की लग्जरी पे आप पैसा खर्च करें, तो बात यहाँ पे भी वो मैच कर जाती है। जॉब को लेकर के अगर परेशानियां थी तो 18 सितंबर के बाद में जॉब पे भी काफी हद तक सुधार देखने को आपको मिलता हुआ नजर आएगा। संतान सुख को लेकर के, संतान को लेकर के आपको थोड़ी सी परेशानियां देखने को फिलहाल मिल सकती है, लेकिन यह 16 सितंबर के बाद में संतान या संतान से रिलेटेड जो परेशानियां थी वह कम होती हुई
नजर आएगी, लेकिन आएगी 16 सितंबर के बाद में, जब सूर्य अपने प्रभाव बदल देगा, सूर्य अपनी राशि बदल देगा। 16 सितंबर को आपके लाभ भाव में चला जाएगा, वहां पे लाभ दिलाएगा और आपकी संतान को भी यहाँ पे काफी हद तक आराम में लेकर के आएगा। शिक्षा की अगर बात करो, जो लोग शिक्षा हासिल कर रहे हैं, विद्यार्थीगण हैं, उनके लिए भी 16 सितंबर के बाद का समय काफी अच्छा हो जाएगा। भ्रम की स्थितियां जितनी भी थी सारी खत्म होती हुई नजर आएगी और पूरी मतलब उजाला, जो अंधेरा था वो छट जाएगा और उजाला आपके सामने आ जाएगी। क्या डिसीजन लेने हैं विद्या को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। आपको प्रेम संबंधों की बात करें तो भी 16 सितंबर के बाद में प्रेम संबंध बहुत सुधार में चले जाएंगे। अभी तो आर्ग्यूमेंट्स और वाद विवाद की स्थितियां आपके बन रही होगी, तो वो चीजें भी बहुत सी बन जाती है। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से पूरे महीने का वृत्तांत था। यहाँ पे अपन ने सारी बात की। वीडियो कहीं पे भी आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, शेयर करते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमें आपके सपोर्ट की भी जरूरत होती है। क्या उपाय करें इस महीने के लिए? देखिए, कुछ भी हो, मंगल गए तो अष्टम भाव में है, नेष्ट भाव में, तो मंगल के बीज मंत्रों का जाप अगर किया जाए, मंगल को और मजबूत किया जाए आपके द्वारा, तो बहुत अच्छे परिणाम देगा। हनुमान मंदिर में पान का बीड़ा चढ़ाएं और हनुमान जी से अपने कष्टों के लिए निवारण मांगे। बहुत अच्छा उपाय है और इसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, अपना स्लॉट बुक करवाएं। जो भी शुल्क है आपको बता दिया जाएगा, अपना स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। क्योंकि ये बात तो एक गोचर की है और सबकी कुंडलियां अलग है, तो सबके प्रभाव भी अलग होंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।